अब जी मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी फैमिली के पास जिनके पास एक तो पंखा नहीं है और दूसरा ये कहते हैं हमारे पास राशन नहीं है। बड़ी परेशानी है, गर्मी की वजह से काम नहीं लग रहे, परेशानी बहुत ज़्यादा है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं और इनकी नई नई शादी हुई है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं शादी को। तो इन बेचारों के पास पंखा नहीं है, बड़े परेशान हैं। एक दफ़ा पहले भी मैं आया था, जिक्र करके गया था, लेकिन हमारी ये कोशिश है, बाकी करम अल्लाह ताला करता है। कोई अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करे ताकि इनके लिए पंखे को के तमाम हो जाए और साथ में राशन का भी एहतमाम हो जाए। सुनाए भाई, कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, ना पंखा है ना घर में राशन है, बहुत मुसीबत में है। वो तो गर्मी कम भी नहीं होता पे, परेशानी है यार ते मालिक मिट्टी भी नहीं देता पे जो मजदूरी कर सके। मिट्टी के हालात तो खराब ने, मिट्टी गच्चल होंदे पे, ना काम होंदा ना कुछ होंदा। मुसीबत विच अल्लाह चंगी करसी कोई बहना बिरा कोई मदद कर देवे ता अच्छा। अल्लाह ताला जी मदद करने वाला है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर मदद करे से इंशाल्लाह ताला। ये जी बहुत ही परेशान है। एक तो ये भाई यतीम है बेचारा, इसका वालिद इस दुनिया में नहीं है, बड़ी परेशानी है। कोई अल्लाह का नेक बंदा तामन करे ताकि इनके लिए कोई पंखा मिल जाए, राशन मिल जाए। गरीब है, फैमिली है, दुआई करेंगे आपके हक में। अब जी मैं पहुंच गया हूं इस माँ जी के पास। ये जी इसका कमरा है, देखे कमरे में कुछ नहीं है, बेचारी आस उम्मीद लगा के बैठी है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा तावन कर दे, मेरे साथ हेल्प कर दे। और मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि ये बेवा है और इसका घर वाला फौत हो चुका है और कमाने वाला इसका कोई नहीं है। ये एक बच्चा है साथ में, ये काम करता है। इस बेचारी का आंखों का भी मसला रहता है और साथ में गुर्बत भी है, महंगाई की वजह से परेशान है। कहते हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, मैं नहीं ले सकती, मेरा छोटा सा बच्चा है, काम करता है सारा दिन, उससे घर का निज़ाम नहीं चलता, बड़ी परेशानी है। तो कहती है कि एक तो पंखा नहीं है और दूसरा राशन नहीं है। अम्मा दसो सूरत हाल। उधर ना कोई पक्का है, ना कोई मंजियां ने, ना कोई सारा बर्तन ने। बंदा फौत हो गया, सारी अरशे बेच दी है, बड़ी परेशान है। अक्की तो मुताज नहीं, पैसे नक भी नहीं बनवा सकती। जड़ा बहन भाई मदद कर सी, उनकी दुआ बड़ी बड़ी कर सबों कर सा दुआ। अब जी मैं पहुंच गया हूं इस बाजी के पास, जिसके पास कल मैं आया था लेकिन ये घर में मौजूद नहीं थी और इसका शोहर जो है ना वो मौजूद था। इसकी अमानत मेरे पास मौजूद है, कल ये मौजूद नहीं थी और इसके घर वाले के हवाले मैंने कर दिया था। चारपाई भी इनके हवाले की थी और पंखा भी इनको दिया था क्योंकि नहीं था, परेशानी थी। और साथ में मेरी बाजी ने कहा था कि आपने इनको कुछ पैसे भी देने हैं, जो कि लेके मैं पहुंच गया हूं और इनके हवाले करता हूं क्योंकि जो अमानत आती है वो जिसका हुक्म किया जाता है उसी की होती है और बाजी का हुक्म सर आँखों पे है। जिस तरह वो हमेशा तावन करते हैं गरीब मस्कीन यतीमों के साथ, मैं बेहद मशकूर शुक्रगुजार हूँ और हमारा काम है इंशाल्लाह ताला, हमारी कोशिश होती है, बाकी करम अल्लाह ताला करता है। इन गरीबों की सूरत हाल आपको दिखाना, आप तक पहुँचाना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और इंशाल्लाह अपने काम को जारी सारी रखेंगे, बाकी करम अल्लाह ताला करता रहेगा इंशाल्लाह। ये 5000 की रकम बाजी ने दी है, ये ले बाजी वास्ते दुआ कर दो। अल्लाह ताला उस बाजी को बहुत ज़्यादा देना, जी बाजी साड़ी मदद की है। अल्लाह ताला उस बाजी के बच्चों को तंदुरुस्ती देना, अल्लाह ताला उस बाजी के बच्चों को नेक बनाना। ऐ मेरे परवरदिगार उस बाजी के बच्चों को नेक इतना बनावी भी वो भी अल्लाह के राह देंदे देंदे ना थकन। ऐ मेरे परवरदिगार हर मुसलमान को तंदुरुस्ती देनी, हर परवरदिगार इस बाजी को बहुत बहुत ज़्यादा तंदुरुस्ती देनी है। मेरी तरफों भी अल्लाह ताला ने साड़ी मदद बाजी वास्ते भेजी है, बाजी साढ़े वास्ते भेजी है। मेरी बाजी अल्लाह तेनू एदो भी ज्यादा देवे भी तू मेरी मदद की। अल्लाह तेनू हज करावे, अल्लाह तेनू मदीने लैके जावे, अल्लाह तेरे बच्चों को तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह तेनू एदो भी ज्यादा देवे। और ईद दिहाड़ियां ने, मेरे बच्चों के कपड़े कोनी ने और मेरे घर के बर्तन भी थोड़े जे कम ने, भी थोड़े जे बर्तन भी कोनी ने। अच्छा बाजी खुश है? खुश है, बहुत बहुत ज्यादा आज मैं खुश हाँ भी बाजी ने गर्मी तो मैनू बचा लिया। अल्लाह ताला इस बाजी नू बहुत बहुत ज्यादा देवे, इस बाजी नू नेक बढ़ावे। सेहत जी एक बहुत बड़ा अनमोल ख़जाना होता है और जब वो सेहत ही नहीं होती तो बंदा बेकार सा रह जाता है। और मासी को मैंने नहीं दिखाना था क्योंकि ये इद्दत में बैठी थी, लेकिन मजबूरियाँ जो होती हैं ना फिर बंदे को मजबूर करती हैं। आज मासी ने कहा है मजबूर हो के, कहती है कि क्योंकि इनके घर में बहुत बड़ी तकलीफ़ है। एक तो आसमा बाजी की परेशानी थी और साथ में अब मासी का जो बेटा है मेरा मसेर, ये बेचारा तकलीफ़ में मुब्तला हो गया है और इतना महंगे इसके टेस्ट हैं जो मासी बेचारी नहीं करवा सकती, बड़ी परेशान है। और इसको टाइफाइड बुखार हुआ है, बहुत ही जो है ना वो तकलीफ़ बढ़ती गई है और जो टाइफाइड बुखार है वो इस हद तक पहुंच गया है कि साथ में उसने दिल को भी कवर कर लिया है। तो जब डॉक्टर के पास ले गए हैं तो वो कहते हैं कि ये बुखार जो है ना, ये बुखार बहुत सख्त है
और उतरने का नाम नहीं ले रहा। बहुत दवाइयाँ ली हैं, बहुत डॉक्टरों से ड्रिपें वगैरह लगवाई हैं, सारा इंतज़ाम किया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। ये बेचारा ठीक नहीं हो सका और अभी तक ये तकलीफ़ में मुब्तला है। और डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं, ये दिखाना मासी खोल के। बड़ा जी सर्जन डॉक्टर है, उसने कहा है कि इसके टेस्ट करवाएं। पता नहीं 3 टेस्ट लिख के दिए हैं, एक तो दिल का है और दूसरा पता नहीं जिगर का है, और ये टेस्ट एक बुखार का है, भाई बुखार किस नोयत का है। तो ये 3 टेस्ट लिख के दिए हैं और ये टेस्ट महंगे हैं। जो मासी बेचारी, क्योंकि इनके पास जो है वो तो ये बेचारे आसमान बाजी पे लगा रहे हैं, उधर से आप जैसे बहन भाई तावन कर रहे हैं, वो भी आसमान बाजी पे लग रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पैसे नहीं है। छोटे मोटे डॉक्टरों का काम नहीं है, बड़े डॉक्टरों का काम है ये टाइफाइड बुखार को जो है ना कवर करना, दवाई देना, और साथ में टेस्ट वगैरह। जो दिल का मसला बन गया है साथ में वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है दिल का। तो इस मुश्किल वक्त में जो है ना परेशानी बनी हुई है, और मासी के पास पैसे न होने की वजह से मासी बेचारी निहायत परेशान है। परेशान था ये बेचारा शोदा महीना थी वेंदे पिटदा वदे मेरे को दर्द सास मां दी परेशानी कोलो ना इंदी और ही कहीं नहीं की वो इंदा दुख बड़ा थी गए। हुण जल्ले को घन के गई उन्हें के पहले 3 टेस्ट करवाओ, इंदा बड़ा जिगर दा मसला, इंदा बहुत सारा मसला, इंदी दीद कम थी गई, राती ये टोर ही ना सकदा है। ये धिक्के धोड़े नाल ना को भिरा घन वने छोटा पेशाब करन, पहले उन्हें के इन्हें दी अखी चेक कराओ, इंदी दीद क्यों चली गई है। अखी दा नूर है, नौजवान है, कोई भी बूढ़ा तो नहीं ना, हुणे नाल दीद दा मसला बन गई। बड़ा इंदा नहीं धुंधला इको ॾिसदे थजो इको हथ नहीं ॾिसदा या मेरे को कशा नहीं ॾिसदी, रोटी ही को मैं खवे नहीं बैठे रहो। ये टेस्ट करवाऊँ ना पता लगे बोले क्या है। असा तो आसमा की परेशानी को बस बोले बुखार है गोलियां टिकिया खवा तो ऐसा ही महीना ही कोई हो किते। हुण जल्ले घन के गए हैं तो हुण तो उन्हें कहता कोई हल ही कह नहीं, तुसा तो इको मौका ही वतेवे। हुण पहले इन्हें टेस्ट करवाओ बाद विच वाला नहीं। मेरे को इतनी हनका ना राती मैं वो एक ड्रेप लवा के ते बस वाल घिन दी आई पई। हुण होवन तो पैसे मैं टेस्ट करवावा ते वाल मैं घिन के वञा। ये परेशानी थी गई सारे वास्ते, इंदा मसला बन गया। एक आसमा की टेंशन, एक इंदी टेंशन बढ़ गई है। हुण क्या करूँ, गुरबत ही चौ बादशाह है। अल्लाह जी मदद करने वाला है, और हमारी तो एक कोशिश होती है, हम तो हीला करते हैं, वसीला अल्लाह ताला बनता है। नौजवान है जी और इस मुश्किल में आ गए है, परेशानी में आ गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ताला दुख देता है तो शिफा भी वही देगा। और एक घर में जब इतनी बड़ी तकलीफ़ें आ जाती हैं तो बंदा ना ही रो सकता है, ना ही हंस सकता है, ना ही कुछ खा सकता है, ना ही कुछ पी सकता है, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो हमारी एक अर्ज़ है, गुजारिश है कि कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल कर सकता है, ताकि इस मेरे मसीर का इलाज हो सके, इसके टेस्ट वगैरह हो सकें। क्योंकि घर में पहले बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, तो अब ये तकलीफ़ इसकी आ गई है। दिल की बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, जिगर का बहुत बड़ा मसला होता है, और टाइफाइड बुखार भी, ये भी बहुत ही बड़ी जो है ना बीमारी होती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। कोई बंदा अल्लाह का नेक बंदा इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करे, ताकि माँ से अपने बेटे का इलाज कराए, और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तो आपके हक़ में दुआ ही करेंगे इंशाल्लाह। ये उम्र जी अजीब होती है, ना ही दुख का पता है, ना ही खुशी का पता है, ना ही गम का पता है, बस अपनी अपनी में मस्त हैं। और यहाँ पे देखें ये कपड़े लेके हैं बिछा के, और गुड़ियाँ वगैरह बना के उसके साथ खेल रहे हैं, और खुश हाल है माशाल्लाह। बचपन के दिन भी कुछ ऐसे होते हैं, 24 घंटे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। जब बंदा बड़ा हो जाता है तो फिर पता चलता है दुख क्या होता है, खुशी क्या होती है, फिर एहसास होता है। इस उम्र में कोई पता नहीं चलता, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, इनको किसी की फ़िक्र नहीं है, इनको सिर्फ अपने खेलने की चीज़ों के साथ फ़िक्र है। मिट्टी जी सारी सूख गई है, देखें सारी जो है इसमें पानी नहीं डाल सके, क्योंकि आज तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, इस वजह से ये मिट्टी रह गई है, और इसमें पानी भी नहीं डाल सका, जिसकी वजह से ये सारी सूख गई है।